अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम टेक्स्ट को और एलिमेंट्स को एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब नीचे वाली जो टास्क बार है वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एनिमेट का। ठीक है, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस आ जाएंगे एनिमेशन के कि आप किस तरह से एनिमेट करवाना चाह रहे हैं, चाहे वो आपका टेक्स्ट है या कोई एलिमेंट्स है या कोई फ़ोटो है, कुछ भी है तो उसको हम एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं मज़ीद आपको ऑप्शंस इसके दिखाती हूँ। अब इसे हम कॉपी करते हैं और एक और टेक्स्ट ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंग्लिश में, लर्न स्किल्स ऑन योर ओन प्लेस। ठीक है, 2 टेक्स्ट मैं यूँ ऐड करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आप देख सकें कि दोनों में अलग-अलग एनिमेशन भी कर सकते हैं। इसका स्टाइल चेंज कर रहे हैं हेडिंग का। इसे बॉडी टेक्स्ट किया मैंने, थोड़ा-सा इसे बड़ा करके, तो फिर इसे एनिमेट करते हैं। अब इसके लिए भी जो नीचे एनिमेट का ऑप्शन है, नीचे वाली टास्क बार पे आप देखें, इस पे हमने क्लिक किया। आप दोनों की एनिमेशन अलग-अलग भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक अगर टेक्स्ट की एनिमेशन कोई रखी हुई है आपने, तो दूसरे टेक्स्ट की आप एक अलग एनिमेशन भी रख सकते हैं, अलग तरीके से भी एनिमेट कर सकते हैं। अब मज़ीद ऑप्शन इसमें क्या है, तो मैंने इसी एनिमेट पे दोबारा डबल क्लिक किया, तो जब मैंने देखा कि इसमें मज़ीद ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे इसकी स्पीड का है और इसके स्टाइल का है, या आउटरो दिखाना चाह रहे हैं, इंट्रो दिखाना चाह रहे हैं, किस टाइप की आप ये दिखाना चाह रहे हैं एनिमेट, तो ये सभी ऑप्शन प्रो में आ रहे हैं। ठीक है, मैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली क्लास में कि मैं आपको फ्री कैनवा पे सिखा रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो कि जब मैं कर रही हूँ तो वो तो चीज़ें हो रही हैं और जब हम कर रहे हैं तो जब नहीं हो रही। तो स्टूडेंट की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने फ्री कैनवा पे ये सब चीज़ें आपके सामने ट्राई की हैं। ठीक है, तो जब हम एनिमेट तो कर सकते हैं लेकिन मज़ीद एनिमेट की सेटिंग नहीं कर सकते। ये जो ऊपर वाली टास्क बार है वहाँ पे प्ले का बटन का साइन बना हुआ है, उस पे जब हम क्लिक करेंगे तो जो भी एनिमेशन हमने बनाई होगी उसको हम प्ले कर सकेंगे। अब इसमें मैं एलिमेंट्स वगैरह ऐड करती हूँ और फिर उसको भी मैं आपको दिखाऊँगी कि उसे हम कैसे एनिमेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लैपटॉप का एक एलिमेंट चूज़ किया है और आप देखें कि यहाँ पे फ्री में भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे एलिमेंट्स हैं। एक और मज़े की बात ये है कि जब आप एलिमेंट को चूज़ करते हैं तो उसके बाद दोबारा जब प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो उसी टाइप के एलिमेंट्स मैजिक रिकमेंडेशन में आ जाएँगे। यानी आपके पास वो खुद से उस टाइप के एलिमेंट्स दिखाना शुरू हो जाएँगे। मैंने एलिमेंट को ऐड किया अपने कैनवस पे और उसके बाद मैंने दोबारा जब प्लस के आइकॉन पे क्लिक किया तो ये देखें मैजिक रिकमेंडेशन आ गई। इसी टाइप के मज़ीद और आपको एलिमेंट्स नज़र आना शुरू हो जाएँगे। तो अब जैसे ये एक एलिमेंट हमने कर लिया, अब मज़ीद मैं इसमें चाह रही हूँ कि एलिमेंट्स या फिर और चीज़ें हम इसमें ऐड करें, तो मैं इसमें लाइन्स ऐड कर रही हूँ। अब ज़्यादातर ये होता है ज़हन में कि लाइन जो है बस वो सीधी-सीधी लाइन्स होती हैं। मैंने आपको ग्राफ़िक के जो बताए थे एलिमेंट्स कौन-कौन से होते हैं, तो उसमें जब मैंने लाइन के बारे में बताया था, तो मैंने ये चीज़ आपको वाज़ेह की थी कि लाइन सिर्फ़ सीधी लाइन को नहीं कहते, लाइन से मुख्तलिफ़ डिज़ाइन बनते हैं, मुख्तलिफ़ लाइनें मिलके एक डिज़ाइन बनाती हैं। तो ये कर्व भी हो सकती हैं, वेवी भी हो सकती हैं, डॉटेड भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने डेकोरेटिव लाइन को सर्च किया और ये वाला एलिमेंट चूज़ किया। अब मैंने जो पहला वाला एलिमेंट था उसे थोड़ा नीचे किया और उसके बाद जो हमने लाइन वाला एलिमेंट चूज़ किया था उसको बड़ा किया। अब देखें ये एलिमेंट जो लाइन वाला है दूसरे एलिमेंट के ऊपर आ रहा है। इसको हमें बैक पे लेके जाना है तो ये नीचे की टास्क बार पे पोज़ीशन का ऑप्शन है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैकवर्ड का ऑप्शन है। बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो एलिमेंट हमारा जो होगा वो पीछे चला जाएगा। जितनी दफ़ा आप क्लिक करेंगे उतनी दफ़ा वो चीज़ों के पीछे जाएगा, उतनी दफ़ा वो एलिमेंट्स के बैकग्राउंड के पीछे जाएगा। एक तरीका तो ये होगा, इस तरीके से हम एलिमेंट्स को बैक पे कर सकते हैं और इन्हें हम एनिमेट भी कर सकते हैं। अब इन एलिमेंट्स और टेक्स्ट को हम बारी-बारी एनिमेट करेंगे और सभी की चारों जैसे 4 चीज़ें हमने बनाई हुई हैं इस डिज़ाइन में, तो चारों को अलग-अलग एनिमेट करेंगे। अब मैंने एलिमेंट्स पे भी क्लिक करके देखा, डबल क्लिक के उनकी सेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं, तो उसकी सेटिंग भी हम नहीं चेंज कर सकते। उसकी सेटिंग भी मज़ीद और जो सेटिंग्स के ऑप्शंस हैं
वो सिर्फ प्रो वर्जन में ही होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम मज़ीद सेटिंग नहीं भी चेंज करते तो ये इनकी अपनी सेटिंग ही जो उन्होंने रखी हुई है ऑलरेडी कैनवा ने, तो वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं ख़रीद रहे प्रो वर्जन और ऐसे ही एनिमेशन कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो ठीक है, आप नहीं करें, आप इसी तरह भी कर सकते हैं। अब जो ऊपर वाली टास्क बार है वहाँ पे प्ले का ऑप्शन है, उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक तो आपकी एनिमेशन प्ले होगी, दूसरा आप इसे वहीं से डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि आप इसकी अगर ज़्यादा देर रखना चाहते हैं, ड्यूरेशन ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो ये नीचे जो वाली जो टास्क बार है वहाँ पे एक छोटा-सा क्लॉक बना हुआ है। उस साइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। अब जो एलिमेंट्स के एनिमेट होने की टाइमिंग है वो तो वही रहेगी जो कैनवा ने सेलेक्ट की हुई है। हाँ, अगर आपने प्रो वर्ज़न ख़रीदा होता तो फिर आप इसकी एलिमेंट्स की जो एनिमेट होने की टाइमिंग है उसे भी बढ़ा सकते थे। लेकिन अभी ये फ़िलहाल 5-5 सेकंड की ही टाइमिंग होगी। बहरहाल आप अपना जो भी ऐड है या एनिमेशन है उसे मज़ीद उसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। अब एक ऑप्शन तो हमने पोज़ीशन से देख लिया कि एलिमेंट्स को कैसे ऊपर-नीचे कर सकते हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, और दूसरा ऑप्शन है लेयर का। जैसे हमने उर्दू डिज़ाइनर ऐप में या बाकी ऐप में सीखा है, सेम इसी तरह यहाँ पे भी लेयर्स का ऑप्शन है। आप लेयर पे क्लिक करके रखें और उसे होल्ड करते हुए नीचे लेके जाएँ या ऊपर रखें, इसे सेट कर सकते हैं। अब आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे अगर कोई शॉर्ट क्लिप भी होता है तो उसके मुख्तलिफ सीन्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारा एक सीन तो ये हो गया, दूसरा सीन क्रिएट करने के लिए जो 4 बॉक्सेस आ रहे हैं इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम मज़ीद इसे कॉपी कर सकते हैं, इसमें मज़ीद पेजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उस पे हम अपनी एनिमेशन और ऐड कर सकते हैं, ये ऐड का ऑप्शन है, या इसी को आप डुप्लिकेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद ऑप्शन है हाइड का, सिलेक्ट का और नोट का। तो बारी-बारी सभी को चेक करते हैं। सबसे पहले हम ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और डुप्लिकेट के। डुप्लिकेट पे क्लिक किया तो सेम वैसी ही एनिमेशन, सेम वैसा ही पेज दोबारा से आ गया। अब हाइड के ऑप्शन पे क्लिक किया तो वो जो दोबारा पेजेस हमने ऐड किए थे उन्हें हम हाइड भी कर सकते हैं अपनी वीडियो में, ठीक है। और अगर सिलेक्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये फिर 3 या 2 जितने भी आप पेजेस सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद उन तीनों पेजेस को एक साथ आप डुप्लिकेट भी कर सकते हैं, उन तीनों पेजेस को आप एक साथ डिलीट भी कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे पहला पेज सिलेक्ट किया और नोट पे क्लिक किया। नोट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यानी ये जो एनिमेशन है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि ये जो पहला पेज है ये इस बारे में है। वो जो एनिमेशन का फ़र्ज़ करें कि वो टाइटल एक आ जाता है ना, जैसे किसी वीडियो का नाम या टाइटल, वो आपकी वीडियो में शो नहीं होगा लेकिन वो आपके डॉक्यूमेंट्स में शो होगा। जैसे टाइटल कह लें, पेज का टाइटल होता है या किसी वीडियो का नाम होता है, ये इस तरह होगा। अब पेज 1 है, उसका टाइटल हम रखना चाहें, कुछ भी रख सकते हैं, कोई नाम भी रख सकते हैं। जैसे मैंने वैसे ही बस के लिख दिया, तो अब दूसरे पे जब हम क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे दोबारा से नोट का ऑप्शन भी आ रहा है, सिलेक्ट का भी आ रहा है। नोट पे क्लिक किया, अब इसका नाम अलग भी रख सकते हैं। जैसे पहले हमने के रखा, इसका मैंने के2 रख दिया, के3 रख दें, तो कुछ भी रख दें, जो भी आप टाइटल सेलेक्ट करना चाहते हैं। ये आसानी भी हो जाती है कि हमें जब एनिमेशन करनी है तो अलग-अलग नाम के पेजेस बने होते हैं। अब जिस पेज को आप सेलेक्ट करेंगे उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं कि वीडियो को सेव कैसे करना है। प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पे भी डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, और इसके अलावा आप अगर नहीं भी प्ले कर रहे तो वैसे भी अगर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करें, जैसे कोई इमेज वगैरह सेव करते हैं तो वैसे भी सेव कर सकते हैं। जब आप एनिमेशन या कोई भी इमेज सेव करें तो सबसे पहले ये चीज़ लाज़मी देखा करें कि फ़ाइल टाइप क्या है, किस फ़ाइल टाइप में वो सेव हो रहा है। अब एनिमेशन सेव करनी है तो आपने ये चीज़ लाज़मी देखनी है कि आपकी फ़ाइल टाइप MP4 वीडियो होनी चाहिए, ठीक है? और उससे अगला ऑप्शन है क्वालिटी का, ठीक है? ये वाला जो ऑप्शन है ये प्रीमियम में ही है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, जैसे अब इसकी क्वालिटी है 1080 पिक्सेल्स की, यानी आप अगर इतनी क्वालिटी पे करेंगे, ये स्टैंडर्ड साइज़ है, बहुत ज़्यादा हाई रेज़ोल्यूशन भी नहीं है और इतना कम भी नहीं है। तो ये सभी जो है प्लेटफ़ॉर्म पे चल जाती है, यानी मोबाइल पे भी ये बेहतरीन चलेगी, और इसके अलावा अगर आप टीवी वगैरह पे, लैपटॉप पे भी ये वीडियो चलाएँगे तो जब भी इसके पिक्सेल नहीं फटेंगे। और अगर आप फ़र्ज़ करें मोबाइल के लिए वीडियो बनाना चाह रहे हैं लेकिन आप
1080 की बजाय 4K पे कर लेते हैं इसकी रेज़ोल्यूशन। अगर आपके पास प्रो वर्ज़न है तो फिर वो मोबाइल में वीडियो अटकने लग जाएगी और सही से नहीं चलेगी और प्लस उसे डाउनलोड होने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो इन चीज़ों का आपने ख़ैर ख़्याल रखना है जब भी आप कोई भी एनिमेशन बनाएँ या कोई पोस्टर बनाएँ, कुछ भी बनाएँ, फ़ाइल टाइप का, उसकी क्वालिटी का, ये सब चीज़ों का ख़्याल रखा करें और फिर आप काम किया करें। इस क्लास की आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने एक छोटी-सी एनिमेशन बनानी है, चाहे आप कोई-सी भी बनाएँ। आपने टेम्पलेट यूज़ नहीं करना, आपने खुद से बनानी है, चाहे आप 2 लाइनें लिखें, 2 एलिमेंट्स यूज़ करें, भले कितनी ही शॉर्ट क्यों ना हो लेकिन खुद से क्रिएट करें। और फिर मुझे आप प्रैक्टिस वर्क ग्रुप में चेक करवाएँ और जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस वर्क ग्रुप में नहीं ऐड, वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के ज़रिए या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए अकेडमी के नंबर पे व्हाट्सएप करके आप ऐड हो सकते हैं।